कोई भी मिरर हो कॉनकेव कन्वेक्स उसके लिए इशू नहीं है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। सो यहाँ पर u क्या हो गया, u क्या हो गया, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, कॉनकेव मिरर के लिए डिस्टेंस, ध्यान से समझोगे। कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। इसका फोकस अंदर लेफ्ट साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकल लेंथ क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो भी तो चलो मेरा, अगर मान लो बहुत सारे केस है, एक कंडीशन में वर्चुअल बनता है इधर कुछ इमेज, बाकी सब इधर रियल इन्वर्टेड वगैरह वगैरह बनेगा, इधर बनेगा फिर इधर बनेगा ना, इमेज डिस्टेंस क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो इमेज डिस्टेंस v से होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव होगा ना किसमें, कॉनकेव के लिए। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ध्यान से अगर समझे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा, किसी भी केस में नेगेटिव होगा, इसका फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इमेज डिस्टेंस ध्यान से देखना, इमेज डिस्टेंस कॉनकेव के लिए कहाँ बनता है इमेज, बाकी केस में भी जो है नेगेटिव भी होता है, एक केस है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी दोनों सकता है। दिमाग लगाना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कैसे किस जगह पर ऑब्जेक्ट पोजीशन है, वो मैंने पढ़ा चुका ऑलरेडी, राइट। एफ होगा फोकल लेंथ, क्या होगा, एफ होगा फोकल लेंथ। तो इन तीनों में एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, फोकल लेंथ, ओके। सो फोकल लेंथ एफ, अगर इसमें ध्यान तो बताओ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। इमेज कहां बन रहा था अभी देखें यहां, और एफ फोकल लेंथ इसका किधर है, देखो राइट हैंड साइड। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है कॉन्वेक्स में, बाकी सारा चीज इसमें क्या है, गॉट इट। सो यहां पर एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर फार्मूला एक्चुअली एक्सप्रेस किया जाता है v u और f के बीच का रिलेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बोलेंगे सर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। ओके, सो दिस इज द मिरर फार्मूला। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है, देखो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, एक रिलेटिव थिंग्स है, मतलब रेशियो है किसके बीच का, ये रेशियो हम लोग कंसीडर करते हैं। इसका पहले सिंबल तो स्मॉल एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, करेक्ट। सो रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज, h इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज, एंड h ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अभी मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में। मिरर फार्मूला में इस जगह पे अभी आगे पढ़ाऊंगा माइनस साइन होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है मिरर फार्मूला में, तो मैग्निफिकेशन का साइन, ये हाइट ऑफ इमेज v अपॉन u का भी रेशियो होता है। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पे माइनस साइन आएगा, माइनस v बाई, मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स चाहे मिरर पे हो या लेंस पे हो, और इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशंस वो हमेशा पूछे, ऑलवेज वो पूछेंगे ही पूछेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। कुछ समझना है, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है, समझ में आ गया। हाइट मतलब डिस्टेंस ही है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ से यहाँ तक बोलेगा ना कि एक 2 सेंटीमीटर इमेज ऑब्जेक्ट, तो 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गया। अभी इन्वर्टेड बना, इसका इमेज कभी छोटा
समझ में आ गया? ठीक है, और भी और यू तो मैंने तुमको अभी बता ही रखा है क्या होता है। समझ में आ गया ना? इजी है, ठीक है। सो अब इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स है, अभी देखते हैं क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, समझ में आ जाएगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। सो जो जो डेटा गिवन है वो लिखना है, ऑलवेज याद रखो। पहला क्या था, जैसे भी 12th में अगर पढ़ोगे फिजिक्स से मैं बताऊंगा, तो 2 साल है, टाइम है, 1 साल है, एक बार नहीं। ओके, सो इसमें ना रोड मैप से बनाते हैं। जो क्वेश्चन क्या था, फिजिक्स टफ माना जाता थी वो सब्जेक्ट। अगर तुम पीसीएम लो या पीसीबी लो, डॉक्टर बनना चाहो नीट के थ्रू जाओ या जेईई के थ्रू जाओ, तो दोनों कंडीशन में फिजिक्स ही टफ है, याद रखो, ठीक है। थोड़ा टफ हो जाता है जेईई मेंस, जेईई एडवांस वाले के लिए मैथ्स भी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन चल के जाता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लस 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सिस से कहां रखते हैं? अपवर्ड। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा। अब क्या क्या दिया है देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना दे रखा है? प्लस में होगा या माइनस में होगा? फोकल लेंथ बताओ। माइनस। वेरी गुड, माइनस में। अब देखो यहाँ से तुम्हारा ना आंसर आ सकता है, मतलब अगर तुम ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तुम समझ जाओगे। 15 सेंटीमीटर मतलब कंफर्म है कि ये लेंथ कितना है भैया? 15 सेंटीमीटर। अगर ये तुम समझ गए ना, तो ये जान जाओगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। यही है ना? अब ऑब्जेक्ट को जहां प्लेस किए हैं वो तुमको आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कनकेव है ना ये, ध्यान देना। कॉन्वेक्स होगा तो कहानी बदल जाएगा। कॉनकेव है, मुझे याद है। अब मुझे बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ तो इमेज कहां बनेगा? याद है? सर रियल इमेज बनेगी। रियल तो बनेगी, क्या करेंगे पहले बता दीजिए। ऐसे आसपास का फोकस ऐसे। दूसरा क्या करेंगे? याद करो, बियॉन्ड इधर बनेगा सी पे पीछे, यही बना था ना? यस सर। याद अगर हो तो याद है ना? यस सर। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और अगर इसको रखेंगे तो कहां बनेगा? पीछे ही बनेगा कहीं। कैसे बनेगा? फोकस से पास कराएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएगी ना फोकस के बाद। फोकस से पास कराएंगे, ठीक है। थोड़ा आगे नीचे बनेगा, यहां से पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगा। थोड़ा इसको और अच्छे से बनाना पड़ेगा। मान लो यहां पर ही बन जा रहा है, ठीक है, थोड़ा ऐसा बन गया, कोई नहीं, एक ही बात है। तो अभी भी देखो कहां बन रहा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर स्केल का यूज करेंगे तो इमेज दूर बनेगा थोड़ा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर समझ में आया? अभी नहीं समझना। इसका मतलब क्या हुआ? अभी वो नहीं देखना कि सर ये बन गया जान के कुछ, लेकिन समझेंगे, ऑब्जर्वेशन गलती ना हो इसलिए ध्यान देंगे। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब क्या था? इमेज डिस्टेंस दी। यस सर। दूसरा क्या निकालना है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज अभी देखता करेंगे कि रियल इन्वर्टेड क्या है ना? ओके, हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज। थर्ड क्या है? हाइट ऑफ इमेज एच है। हाइट ऑफ इमेज भी समझ गए होंगे कि मैग्निफिकेशन फार्मूला। चलो तो इसका हम करते हैं यहां से कैलकुलेशन। ओके, सो फ्रॉम मिरर फार्मूला यही करेंगे ना? बताओ, फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का यूज करें, क्या होगा मिरर फार्मूला बताओ? 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f। v निकालना है ना? 1 by v plus 1 upon u कितना है? -25, यही होगा ना? इक्वल टू 1 upon माइनस कितना? 15, यही है 15। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 1 by v plus into minus 1 by 25 equals to -1 by
अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा उधर शिफ्ट कर देंगे। Yes, sir. 1 by v equal to -1/15 plus 1/20। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो 75 हो गया। 75 और सही भी है, 15 से दोनों से 3 जा, 15 2 जा नहीं डिवीजन होगा, इस पर 2 टाइम्स वैसे चेक कर सकते हैं। नियरेस्ट देखेंगे, बड़े वाले नंबर का फैक्टर्स चेक, मतलब मल्टीपल चेक करना चाहिए। 25 हो गया 25, देखो कैसे जानेंगे, 25 हो गया 25 हो गया 50, ये ट्रिक है, जैसे बच्चा जैसे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 के टेबल में 25 डिवीजन नहीं है, 50 नहीं है, लेकिन 75 पहला जो डिवीजन होगा वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 75 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। 15 कितना टाइम्स 75 होता है? Sir, 5. प्लस 3 कितना आ जाएगा ये? -2 अपॉन, ये -2 अपॉन 75 क्या है? 1 by v। तो 1 by v equals to -2 by 75। तो v लेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का। Yes, sir. v upon 1 equal to 75 by 2। माइनस में कितना जाएगा? -3 2 3 या 6 कैरी 1 7 7 14 होना चाहिए था, 5 है। तो 15 करने के लिए क्या करेंगे? 7 2 जा और ये 5 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो ये 30 है ना बच्चा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर। तो स्केल पे यूज करोगे तो इमेज कुछ ऐसा दूर सा है। क्लियर है? सॉरी समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। ये समझ गए? तो दूसरे का आंसर क्या लिखोगे? नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे? रियल एंड तीसरा हाइट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u। ये पढ़ा था। Yes, sir. हाइट ऑफ इमेज वो पूछ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में होगा प्लस में होगा? Sir, plus. प्लस में होगा। क्यों बताया था ना, ये Yes, sir. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपॉन साइन कन्वेंशन y एक्सिस प्लस में जाता है तो प्लस y होता है, होगा ना? तो प्लस नहीं लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, बस सिंपल सिर्फ रिप्रेजेंट करना 4 लिखना है ना। ओके, तो अंडरस्टूड है, वहां लिख दियो ना किधर वैसे। मैं जब क्लास एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 12th में था तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करता था, स्टैच्यूमेट्री से 11th में भी है, स्टैच्यूमेट्री बोल देते थे उसका ना, मोल कॉन्सेप्ट सब निकालना और भी चीजें होती थी बहुत सारी चीजें। तो क्वेश्चन आता था, मैं ऐसे लिखता था पहले, ठीक है, रोड मैप। तो सर जो थे तो कहते थे कि अच्छा तुम बचपन से लगता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हो क्या? इसी तुम ऐसे लिखते हो। तो तुम्हारे बिहेवियर में देखना चाहिए था कि तुम किस बोर्ड से पढ़े हो। आईसीएसई बोर्ड अच्छा होता है बुरा होता है नहीं पता, बट हाँ आईसीएसई बोर्ड के जो सिलेबस है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सीबीएसई में था तो मुझे लगता था कि काश मैं मेरे स्कूल में किस पढ़ूँ, क्योंकि उसकी मैथ्स और साइंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती। हाँ, फिर बाद में मेरे एक सर्विस स्कूल ने बोला क्या बोला कि तुमको अगर शौक है पढ़ने का ना तो बुक्स ले आओ, तो पूछ लेना मेरे से। तो मैं क्या किया, बुक्स खरीद लिया आईसीएसई बोर्ड का सारा, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का भी, है ना, क्योंकि 10th की बात है, 10th तक की बात है, क्योंकि 10th का तो चलो आगे चला गया पढ़ेंगे। तो मैं बुक्स पढ़ा था, वो बहुत अच्छी बुक लगती थी, उसकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है, फिजिक्स भी टफ था। पढ़ने के लिए बोर्ड स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत अच्छा स्कूल में है ना। तो भी कितना है, 37.5. तो थोड़ा 37.5 भी लिख सकते हैं या 75/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये माइनस तो माइनस है, भी का साइन क्या है? माइनस, Minus of minus. प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। u कितना है? माइनस ऑफ 50. Minus 50. 25, ध्यान दो, गलती नहीं होनी चाहिए है ना। अगर गलती हम पुट कर दिया तो तुमसे तो फिर गलत ही आंसर आएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 75/2 है, ये कहाँ चले जाएगा डिनोमिनेटर में, इनटू 25। 25 के टेबल से कट करो 3 टाइम्स -3/2 मतलब -1.5, ये हो गया ना। तो बोले सर अभी आप नहीं भी करोगे -1.5 तो काम हो जाएगा। 3/2 में देखो कैसे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3/2 * 4, ये आसान है ना काटना, 3 × 6 -6। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? ये जो इमेज है ना, अच्छा देख लो, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। बोले सर क्या माइनस क्यों नहीं लग रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कोई नहीं, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। बस आ गया, सिंपल है, क्लियर है ना? कहीं डाउट है तो पूछो, यही डाउट।
नहीं है ना डाउट? सिंपल समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे करते हैं, लॉजिक सोच लो, बस बना दो, हो गया। ओके